हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 555 पे। तो आज मैं कोई रीडिंग नहीं करने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बताऊँगी कि कैसे हम अपनी याद किसी को दिला सकते हैं, कैसे हम लव वाइब्रेशन किसी को सेंड कर सकते हैं। तो बहुत से रीडर ने बनाया हुआ है वीडियो, तो मैंने भी सोचा कि जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरी नॉलेज है, उसके अकॉर्डिंग मैं भी आप लोगों की हेल्प करूं, आपको शेयर करूं अपनी एक्सपीरियंस। और जो भी नॉलेज है मुझे आपको बताऊं कि कैसे हम किसी को अपनी याद दिलाएं। तो सवाल ये उठता है कि हमें किसी की बार बार याद क्यों आती है। तो आप सबको इतना पता होगा, आप सब भी जानते होंगे कि साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर हम किसी पर्सन को बार बार याद कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम भी उसके माइंड में हैं, कहीं ना कहीं वो पर्सन भी हमारे पर स्टक है। लेकिन होता है कि आपको अगर बहुत ज़्यादा किसी की याद आ रही है तो उसके कुछ रीज़न्स हो सकते हैं। या रीज़न हो सकता है कि आप उस पर्सन का डिवाइन कनेक्शन है, डेस्टिन्ड कनेक्शन आप दोनों का हो सकता है। इसीलिए प्रॉब्लम इतनी होने के बाद भी अगर आप दोनों की बात नहीं भी होती है, तब भी आपको ऐसा लगता है कि आपकी बात उस पर्सन तक पहुंच जा रही है, उस पर्सन की बात आप तक आ जा रही है। तो एक तरह का ये टेलीपैथी होता है। और ये टेलीपैथी तब होता है जब आप दोनों ही एक दूसरे के दिल में हो। तो इस चीज़ से बात ज़ाहिर हो जाती है कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो डेस्टिन्ड है, यानी कि वो फेटेड है, किस्मत का कनेक्शन है आप दोनों का। और दूसरा ये हो सकता है कि आप पूरे टाइम उठते बैठते सोते जागते इतना उस पर्सन के माइंड उस पर्सन को लेके आप उतना खो गए हो कि कहीं ना कहीं आपके मन के कोने में वो इंसान फिट हो चुका है बिल्कुल। वो फिर वो इस तरह की, मैं ये नहीं कह सकती कोई प्रॉब्लम है क्या नहीं है, मुझे इतना नहीं पता। लेकिन ऐसा अगर है कि कई बार ऐसे केसेस में ये भी होता है कि जितना आप अपने पर्सन के लिए तड़प रहे हो, क्रेव कर रहे हो, उतना उस पर्सन को फ़र्क नहीं पड़ रहा है। वो पर्सन बिल्कुल ईज़ी है, ओके है अपनी लाइफ में, और लेकिन आप उसके लिए रो रहे हो, तड़प रहे हो। तो बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि डेस्टिन कनेक्शन होता है, बहुत से केसेस में होता है कि नहीं। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे जो टीन एज गर्ल हो या बॉय हो, अगर वो अपने से थोड़े एल्डर पर्सन के साथ अटैच हो जाते हैं तो प्रॉब्लम ये होती है कि जितना वो उनके लिए फील करते हैं, क्रेव करते हैं, उतना वो एल्डर पर्सन उनके लिए फील नहीं करता, क्रेव नहीं करता। जैसे कि एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे कोई 16-17 ईयर्स की अगर आप हो, या कोई गर्ल है या कोई बॉय है, एंड वो 25-26 ऐसे अगर पर्सन से वो अगर अटैचमेंट उसको हो जाती है, तो उतना उस पर्सन को फील नहीं होता जितना उस जो टीनेज वाला जो पर्सन है उसको फील होता है। तो ये भी होता है कि आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में ना उस पर्सन को बिठा रखा है, उसको ही लेके आप सो रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो। तो इसीलिए आपको लग रहा है कि वो भी पर्सन आपको याद कर रहा होगा, लेकिन वो आपका माइंड का खेल है कि वो पर्सन आप में ही बस क्या है, इसीलिए आपको उसकी हमेशा याद आ रही है। तो ये रीज़न्स हो सकते हैं कि आपको बार बार किसी पर्सन की क्यों याद आ रही है। या तो वो फेटेड हो सकते हो, आपका कनेक्शन उनका, और या फिर कुछ ये रीज़न हो सकता है। और आप अपने उनको माइंड में आपने उनको बिठा रखा, इसलिए आपको दिख रहा है, बार बार आपको उनका ड्रीम आ रहा है, या बार बार उनके बारे में आप सोच रहे हो। एंड एक रीज़न और भी है कि वो पर्सन भी आपको याद कर रहा होगा, और वो पर्सन भी आपके लिए उतना ही सोच रहा होगा जितना आप उस पर्सन के बारे में सोच रहे होंगे। तो डेस्टिन होना थोड़ा अलग है, वो भी पर्सन आपके बारे में सोच रहा है, आप भी उसके बारे में सोच रहे हो, वो थोड़ा अलग है। वैसे तो कनेक्टेड है, अगर वो आप डेस्टिन हो तो डेफिनेटली जितना आप उन पर्सन के लिए क्रेव करोगे, वो पर्सन भी आपके लिए क्रेव। फिर वही बात है कि आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में उस पर्सन को बिल्कुल पूरी तरह से फिट कर लिया है। तो ये तो कई टॉपिक्स हैं कि आपको कैसे, आपको पसंद की बार बार याद क्यों आ रही है, उसका क्या रीज़न हो सकता है, टॉपिक में रीज़न है ये। तो अब हमारा मेन टॉपिक ये है कि हम अपनी याद किसी को कैसे दिलाएं। तो वो मैं आपको बताती हूँ हमें क्या करना है। उसके लिए आपको क्या करना है, जो भी आपके पर्सन है, सबसे पहले तो आप अपना एक टाइम फिक्स कर लीजिए। वो टाइम जिस टाइम पे आपको लगता हो कि वो पर्सन फ्री हो, और वो पर्सन उस टाइम पे बिल्कुल काम हो, या जिस टाइम पे आप दोनों की बात होती हो। पहले अगर आप सेपरेशन में हो तो उस टाइम को आप चूज़ करिए, जिस टाइम पे पहले आप दोनों बात करते थे, वो फ्री होते थे, या आपको लगता होगा कि इस टाइम पर ये पर्सन फ्री हो सकता है, तो अपना एक टाइम आप फिक्स कर लीजिए कि किस टाइम आपको करना है। क्योंकि देखिए, चाहे आप कोई रिचुअल कर रहे हैं, कोई साधना कर रहे हैं, उसके लिए आपका एक नियम का होना बहुत ज़रूरी है। मैंने बहुत से रीडर को, मैं किसी को जज नहीं कर रही हूँ, बहुत से रीडर कहते हैं कि जब आपका मन करे, तो ये भी है कि जब आपको ठीक लगे, जब आपको लगे कि आप काम हो, तब आप कर लीजिए। लेकिन अगर आप
एक फ़िक्स टाइम किसी भी चीज़ का बना लेते हैं ना, जैसे आप पूजा कर रहे हो, तो अगर आपने ये नियम बना रखा है कि आप शाम के 7 बजे भगवान जी की आरती करोगे, मंदिर में जाके जोत बत्ती करोगे, और अगर आप उस नियम को नहीं तोड़ते, तो नियम बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी साधना में, किसी भी काम के लिए। आपका एक नियम होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको प्रॉपर नहीं आप उस टाइम पे कर पा रहे हो, तो हम धीरे इसलिए बोल देते हैं कि आपको जब टाइम लगे आप तब कर सकते हो, ताकि आपके मन में नेगेटिविटी ना आए कि यार कल तो ये चीज़ मैंने 7 बजे करी थी, आज मैंने 7:30 बजे कर दी, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा काम नहीं होगा। तो वहीं अगर आपका काम होने वाला भी होगा ना, तो नहीं होगा। आपके मन में कोई नेगेटिविटी ना आए, इसलिए हम बोलते हैं नहीं, आप ये जो आपको टाइम ठीक लगे आप उस टाइम करो, लेकिन आप कोशिश करो कि आप एक टाइम फिक्स्ड कर लो। अगर आप रात का टाइम फिक्स करते हो, मैं तो यही कहूँगी रात का टाइम फिक्स करो। अगर आप रात का टाइम फिक्स कर लेते हो, तो उस टाइम आपको बिल्कुल शांत एकांत जगह पे बैठना है, अपने मन को पूरी तरह से शांत करना है, कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना, कुछ भी फालतू की बकवास नहीं सोचनी कि अब मेरे को कांटेक्ट करेगा ना, मुझे कॉल करेगा, मैं गालियाँ दूंगी, मैं मुंह पे ब्लॉक कर दूंगा, ऐसे नहीं सोचना। बिल्कुल अच्छा सोचना है, पॉजिटिव सोचना है। आप दोनों के बीच की जो भी पॉजिटिव पॉजिटिव बातें हैं, जो अच्छा मोमेंट आपने स्पेंड किया है, वो आपको सोचना है, कुछ भी नेगेटिव और फालतू का नहीं सोचना। तो पहला तो ये है कि आप एक अपने एक नियम बना लीजिए कि आपको फ़िक्स टाइम में कर लीजिए। आपको ज़्यादा दिन नहीं करना, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप चाहते हो कि आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करें, कॉल करें, तो देखो यार, आप किसी हीलर के पास जा रहे हो, कहीं पे ऑनलाइन भी बहुत सारे बाबा वगैरह हैं जो लोग वहाँ पे जाते हैं, उनको पैसे देते हैं, फिर उनके पर्सन को कॉल करते हैं, फिर उनके पर्सन को ट्रस्ट हो जाता है, आपको ट्रस्ट हो जाता है उन पर कि ये तो बड़े ज्ञानी हैं, कॉल आ गई, मैसेज आ गया, और फिर वो आपसे एक्स्ट्रा पैसा मांगते हैं, फिर आप उनको पैसा देते हो। तो बहुत गलत रिचुअल्स करते हैं वो, उनके माइंड के साथ खेलते हैं, उनकी है आपके पर्सन की हेल्थ भी ख़राब हो सकती है इस चीज़ से। तो ये सब करने का क्या ही फ़ायदा है जब आप खुद ही कर सकते हो। तो आपको नहीं करना कुछ भी, आपको एक टाइम फिक्स करना है, 7 डेज़ तक करो। अगर 7 डेज़ नहीं हो रहा है तो दिन आगे बढ़ा दो, लेकिन मिनिमम 3 दिन भी होता है। आपका रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है, आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन है आपकी। तो अपना सिचुएशन देखिए, अगर आपकी सिचुएशन अच्छी है 3 दिन में भी हो जाएगा, कॉल कर लेंगे खुद ही आपके पर्सन। अगर थोड़ा ख़राब है, हफ्ता दिन लग सकता है, 10 दिन लग सकता है, आप करते रहिए जब तक आपको ये ना फील हो कि हाँ आपने आपको जो मैसेज आपके पर्सन को कन्वे करना था आप कर चुके हो, तब तक आप करते रहिए। तो एक नियम बना लीजिए, एक टाइम फिक्स कर लीजिए, काम होकर के उस टाइम पे बैठ जाइए। किसी भी टाइम, रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, जब आपको अच्छा लगता हो उस टाइम पे बैठ जाइए, और बैठ के आपको अपना फ़ोन लेना है। और 1 मिनट मैं वो पिक्चर ऑन कर लेती हूँ। आपको अपना फ़ोन लेना है, और फ़ोन लेकर के आपको अपने पर्सन की फ़ोटो, ऐसे अपने पर्सन की फ़ोटो लेके बैठना है। ऐसे अपने पर्सन की फ़ोटो निकाल लीजिए आप। ये कार्टून है, ये किसी का पर्सन नहीं है, हो भी सकता है, पता नहीं। तो आपको ऐसे अपने पर्सन की ऐसे फ़ोटो लेकर के आप बैठ जाइए, बिल्कुल शांत होकर के सामने रखिए, और उनको आई कांटेक्ट करिए उनके साथ, और ऐसा फ़ील कीजिए कि जैसे वो पर्सन आपके सामने बैठे हों। ऐसा फ़ील करो आप जैसे वो पर्सन आपके सामने बैठे हों और आप उनसे बात कर रहे हो, और जो भी आपको बात करनी है, जो भी आपको मैसेज कन्वे करना है, आप उनको बोलिए, उनकी आंखों में देखिए, और ये चीज़ अंदर से आप फ़ील कीजिए कि वो आपके सामने बैठे हैं और आप ये सारी की सारी बातें उनको बोल रहे हो, फ़ोटो को नहीं, उनको बोल रहे हो। कोशिश करना कि उनको झगड़ा नहीं करना है कि आप लेके फ़ोटो उनको फालतू फालतू की गालियाँ दे रहे हो और डांट रहे हो उनको, ऐसा नहीं करना है। प्यारी प्यारी बातें करनी है, और जो भी जैसे कि आप उनको बताओ कि आपने जो टाइम उनके साथ स्पेंड किया था आपको कितना अच्छा लगा था, और जो भी मतलब आपके दिल में जो फीलिंग्स हैं, जो बातें हैं, आप उनको बताओ। आपको अंदर से जब ये फ़ील हो जाएगा कि आपके पर्सन ने आपकी सारी बातें सुन ली और वो आपको रिप्लाई भी कर रहे हैं, तो आप ये फ़ील करिए कि वो आपको आपके क्वेश्चन का आंसर भी दे रहे हैं। आप जो बात कर रहे हो उस बात पे वो स्माइल कर रहे हैं, या आपको कोई आंसर दे रहे हैं, या आपको अंदर से फ़ील होना चाहिए। जब तक आपको फ़ील नहीं हो रहा है तब तक आप कंटिन्यू देखते रहिए फ़ोटो की तरफ। फ़ोन में फ़ोटो है वो भी आप देख सकते हो, आपके पास वैसे फ़ोटो है हार्ड कॉपी, वो भी आप देख सकते हो। और एक ही फ़ोटो आपको रखनी है, ये नहीं कि आपके पर्सन के 10 फ़ोटो है आपके पास, तो आज इस फ़ोटो से बात कर ली, कल उस फ़ोटो से बात करी, परसों वो वाली फ़ोटो। एक ही फ़ोटो रखनी है आपको, 10 फ़ोटो नहीं रखनी, एक ही फ़ोटो से बात करनी है। तो जैसे आपने फ़ोटो सामने रखा, आप आई कॉन्टैक्ट कर रहे हो फ़ोटो से, और आपको जो जो बातें करनी है, जो जो आपको बातें उनको बतानी है, जो आप फ़ील कर रहे हो, जो आप चाह रहे हो, उन सबको प्रेजेंट टेंस में बोलते हुए बात करो। प्रेजेंट टेंस में, जैसे
आप चाह रहे हो कि आप उनके साथ घूमने जाओ, तो आप इस चीज़ को उनको बोलो। जैसे कि मैं चाह रही हूँ कि आप मेरे साथ हम दोनों घूमने चलते हैं, हम बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे वगैरह वगैरह। आप ऐसे बोलिए। पास्ट की आप बातें ज़्यादा ना उठाएं, प्रेजेंट की बातें करिए। उनको देख कर मतलब जितना अच्छा जितना प्यारा आप बोल सकते हो उनको देख करके उतना आप बोलो। लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, फालतू बात नहीं करनी है, गाली वाली नहीं देनी है उनको। फ़ोटो देख के आप करो। और जब आपको लगे कि आपने अपना मैसेज जो आपको कहना था आपने अपने पर्सन को बोल दिया, सारी बातें आपने उनसे कर ली, और आपको ऐसा अगर रिसीव हो जाए, आप मेरी बात को ध्यान से सुनो, अगर आपको उस टाइम पे ऐसा फील होने लग जाए कि आपके पर्सन आपको रिप्लाई कर रहे हैं, मतलब आपको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, जो भी आपने बात की है उनको सुनाई दे रहा है, उनको फील हो गया है, मतलब उनको समझ आ गई बातें, वो आपको रिप्लाई कर रहे हैं, आपको ऐसे अंदर से फील हो जाए अगर, तो आप समझना कि आपने अपना मैसेज कन्वे कर दिया। इस काम को आप काफ़ी टाइम तक 2-4 दिन तक 2-3 दिन तक कंटिन्यू करो। उसके बाद ये करने के बाद आप फ़ोटो को साइड में रख दो। अगर आपने फ़ोन में ये सब किया है, आपने मैनिफेस्टेशन फ़ोन में किया है, तो आप कुछ टाइम तक फ़ोन को टच मत करो, मत देखो, 5-10 मिनट तक मत देखो। उसी एनर्जी में बैठे रहो फ़ोटो को साइड में रख करके। उसके बाद से अगर आपने हार्ड कॉपी आपके पास फ़ोटो की है, उस पे अगर आपने मैनिफेस्टेशन किया है, तो आप उस फ़ोटो को भी साइड में रख दो। कुछ मिनट 1-2 मिनट आप वहीं पे काम होके बैठे रहो, और 5-10 मिनट तक आप फ़ोन को टच मत करो। और आप इस चीज़ को फ़ील करो कि आपने अपना सारा का सारा मैसेज उनको पहुंचा दिया है। आप जो कहना चाहते थे आपने उनको कह दिया है। एक टाइम आप फिक्स कर लो। अगर आपको लग रहा है कि आपने जो बातें अपने पर्सन से कही हैं वो आप बातें आपके पर्सन तक पहुंच गई हैं, ऑटोमेटिकली आपको फ़ील हो जाएगा, तो आप समझना कि 100% ये मैनिफेस्टेशन काम करेगा, 110% ये मैनिफेस्टेशन काम करेगा। वो आपको खुद फ़ील हो जाएगा। तो आपको किसी बाबा के पास जा कर के, किसी के पास जा कर के मेरे पर्सन मुझे कॉल करें, इसके लिए आपको रेमेडी करवाने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस इतना ही करना है जो मैंने इस वीडियो में आपको बताया है। और आप फ़ोटो को साइड में रखो आराम से। अब कुछ नहीं करना आपको, लेट गो कर दो। अब उसके बाद ये मत सोचो कि अब कॉल कर रहे होंगे, अब उनको बेचैनी हो रही होगी, अब तो फ़ोन आएगा ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं सोचना, लेट गो कर देना है। आप ऐसे ही करो, 3 दिन तक कंटिन्यू करो, 4 दिन तक कंटिन्यू करो। मैं तो कह रही हूँ आप 1 वीक तक करो ना, जितने भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है ना, अगर चाहे जितने भी बातचीत बंद है, लड़ाई हो रखा है, झगड़ा हो रखा है, कुछ भी है, 1 हफ्ते के अंदर लो पर्सन आपको खुद कॉन्टैक्ट करेंगे, खुद कॉल करेंगे। कोशिश करना रात का टाइम आप ये चूज़ करना। तो ऐसे आप अपने उनको याद दिला सकते हो, और उनकी तरफ से आप कॉल मैनिफेस्ट कर सकते हो। कॉल मैनिफेस्ट कैसे करोगे, मैसेज मैनिफेस्ट कैसे करोगे? देखो मैंने एक ही टॉपिक में, एक ही वीडियो में इतना सारा टॉपिक कवर कर दिया। आप कैसे कॉल मैनिफेस्ट कर सकते हो, कैसे आप टेक्स्ट मैनिफेस्ट कर सकते हो, और कैसे अपनी याद भी दिला सकते हो पर्सन को, और कैसे अपना मैसेज आप कन्वे कर सकते हो। तो बहुत ही ईजी टेक्निक्स है। टेक्निक एक ही बताई है मैंने, 50 नहीं बताई। हाँ, उससे फ़ायदे 50 बता दिए मैंने। तो 50 नहीं है, सॉरी, गिन लो आप कितने बताए मैंने। इस एक प्रोसेस से बहुत सारा काम हो जाएगा आपका। तो आपको किसी के पास जाकर पैसा दे कर के कॉल करवाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही बकवास ये आइडिया है। अगर किसी के मन में है भी ना तो प्लीज़ मत करो। वो आपके पर्सन का फ़ोटो लेंगे, आपके पर्सन का नंबर भी लेंगे, इवन ये बोलेंगे कि आप नंबर दे दो, तभी तो आपका पर्सन आपका नंबर अनब्लॉक करेगा। आप नंबर दे दोगे, फिर वो आपसे पैसे की डिमांड करेंगे। आप पैसा नहीं दोगे, वो जा कर के आपके पर्सन को सब बता देंगे, ये देखो तुम्हारी फ़ोटो दे रखी, ये देखो तुम्हारा नंबर है, और तुम्हारा ये पर्सन तुम्हारे पे काला जादू करा रहा है, ये करा रहा है, वो करा रहा है। और फिर आप सोचो कि फिर क्या इमेज बनेगी आपके पर्सन की आपके माइंड में। फिर वो जो रिश्ता आपका बनने वाला भी होगा ना, उसका भी सत्यानाश हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो आप ये टेक्निक ट्राई करो, एक टाइम फिक्स करो, और जैसे जैसे मैंने बताया है दोबारा वीडियो आप देख लेना। मैं 50 बार मतलब दोबारा नहीं बोलूँगी, मेरी भी एनर्जी लग रही है यार, समझो। तो ऐसे ही आपको करना है। तो होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो कि कैसे ही आपको ये टेक्निक अप्लाई करना है। बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना, कोई पहाड़ ही नहीं तोड़ना अपने, बहुत ईजी है, कर सकते हो आप। तो मुझे नहीं लगता मुझे और कुछ बोलने की ज़रूरत है। यही मैंने टेक्निक बताई है आपको, आप करके देखो, प्लीज़ करके देखो, और मेरे को बताओ कि कितना मतलब हेल्पफुल रही है रेमेडी आपके लिए, टेक्निक आपके लिए। मुझे मैसेज ज़रूर करना, अगर किसी का कॉन्टैक्ट होता है, कॉल या मैसेज आता है तो करके देखना, बिल्कुल शिद्दत से करना। आप खुद ही बता दोगे कि ये मेरा काम होगा नहीं होगा, क्योंकि अगर फील हो गया आपको कि आपके पर्सन तक ये मैसेज करने हो गया, आपको ऑटोमेटिकली चीज़ फील हो जाएगी। नेक्स्ट डे करो, उसके नेक्स्ट डे करो, आपको कॉल आ जाएगी, आपको मैसेज आ जाएगा, आपके पर्सन आपको याद करने लग जाएंगे। तो ये है टेक्निक जो मैंने आपको बताई। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। क्या आज से पहले आपने ये टेक्निक देखी थी, सुनी थी, इसके बारे में मुझे बताइएगा ज़रूर। ओके, तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।